सभी किसान भाई को राम राम, नमस्कार। फार्मर सोल्यूशन इंटीग्रेशन में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं टमाटर की फील्ड पर, रामफूल जी के यहाँ, और हमारे साथ हैं डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी। उनसे पूछते हैं टमाटर में इस टाइम पर क्या कुछ प्रबंध करना चाहिए जिसमें फुटाव अच्छा आए, पैदावार अच्छी आए और सर्दी के प्रकोप से बचा रहे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार किसान भाई। डॉक्टर साहब, फिलहाल टमाटर है तो टमाटर की फील्ड है, उसमें क्या कुछ देना चाहिए हमें जिससे अच्छे फुटाव आए, और इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए पौधे से पौधे की दूरी, और फिलहाल सर्दी का जो मौसम है उससे बचाव कैसे किया जाए? बिल्कुल सही जवाब आपने सवाल किया हमारे से। ये जो हमारे एरिया में जो क्रॉप हम लेते हैं टमाटर की, ये मुख्यतः गर्मी वाली फसल बोलते हैं इसको जी। और और इसकी जो रोपाई है हम थोड़ा सा एडवांस एरिया में करते हैं जी। एडवांस टाइम में होने से क्या होता है कि थोड़ी सी हमें सर्दी ज़्यादा झेलनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा लेट लगाते हैं तो फिर उसमें पौधा जो है जल्दी मैच्योरिटी नहीं ले पाता, और सबसे दिक्कत ये रहती है कि हैवी टेम्परेचर में फसल हमारी कमज़ोर हो जाती है जी। तो इस करके हम क्या थोड़ा सा हम अर्ली स्टेज में इसको लगाते हैं हमारे एरिया के अंदर। और अर्ली स्टेज में लगाने का फ़ायदा भी रहता है, कुछ नुकसान भी होता है। नुकसान इसमें ये रहता है कि कई बार जैसे ज़्यादा पाला पड़ जाए तो हमारी जो टमाटर की फसल है वो पूरी तरह से झुलस सकती है। तो समय समय पर किसान भाई क्या है, जैसे उसमें हम हल्की फुल्की जो है अपनी सिंचाई रेगुलर कर सकते हैं, और कुछ जो बेसिक जो खाद होती है वो हम बिजाई के टाइम जो देते हैं ऊपर से भी हम उसको डाल के निराई गुड़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, जैसे इस फील्ड के अंदर हम देखते हैं कि ये जो पौधा है लगभग 1.25 महीने के करीब जो है लगा हुआ होगा, और इस पौधे की अगर बात करें तो इसके अंदर हमने जो बेसिक जो चीज़ें हैं जैसे डीपी है, पोटास है, सल्फर है, वो हम बेसिक तौर पे हम दे चुके हैं। अब इसकी निराई गुड़ाई कर दी गई, हाँ, और अब इसमें क्या डालना चाहिए? जैसे हम बार बार पानी देते हैं तो निराई गुड़ाई आवश्यक हो जाती है। भूमि में जो उर्वरा है वो अपने मैक्सिमम पौधे के काम आए, तो उसके लिए हम निराई गुड़ाई करते हैं भी, खरपतवार भी हमारा कंट्रोल है और ज़मीन भी भुरभुरी रहे, जिससे कि पौधे की जड़ें ज़्यादा लंबी विकसित हो। शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे पौधा 25 से 30 दिन की जो स्टेज का होता है उसमें नॉर्मल से फुटाव होते हैं, तो उनको बनाए रखने के लिए हम शुरुआत में पौधे को, जो पौधा ठंड के कारण रुके नहीं, हम उसमें हम अपना प्रोडक्ट टोटो डाल सकते हैं, सल्कैम डाल सकते हैं, जिस 80% WD सल्फ़र होती है। तो सल्फ़र से क्या है कि पौधा मरता नहीं है और उसकी सहन शक्ति ज़्यादा होती है। दूसरा उसके अंदर क्या है कि जो ठंड के कारण रुकावट आती है वो भी नहीं आती, और कुछ काफ़ी हद तक मकड़ी का जो कंट्रोल होता है टमाटर के अंदर, जिसको माइट बोलते हैं, उसका भी कंट्रोल हमारे को अच्छा मिल जाता है सल्फर से। तो पौधे से पौधे की दूरी जो है वो लगभग लगभग लगाने का जो हमारा तरीका रहता है वो हर फार्मर के लेवल पे अलग अलग रहता है। जहाँ ज़मीन ज़्यादा मोटी हल्की रहती है वहाँ पे हम गैप को कम रखते हैं, मतलब उसकी पौधे से पौधे दूरी कम हो। हाँ, 2.5 रखते हैं। और जो एरिया ज़्यादा, जैसे ज़्यादा हैवी ज़मीन है, जहाँ भारी ज़मीनें होती हैं, खुला पानी लगता है, वहाँ पे हम 4/2 भी कर देते हैं और 3/2 भी कर देते हैं। तो हमारे किसान भाई को बताओ, फिलहाल इसमें सर्दी के बचाव के लिए क्या करना चाहिए? रामफूल जी आ जाओ, आप पूछो डॉक्टर साहब से। नमस्कार जी। ठंड से बचाने का बताओ प्रकोप। ठंड से बचाने के लिए ज़्यादा जैसे है तो हमने आपको बताया कि हमारे कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो आप समय पर यूज़ करके आप इसको ठंड से बचा सकते हो। सबसे पहले जैसे आप इसके अंदर यूरिया डालते हैं तो हल्का फुल्का यूरिया जैसे देते हो, कैल्शियम नाइट्रेट देते हो, तो उसके साथ में अपना सल्कैम जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो यूज़ कर सकते हो। वो एक मकड़ीनाशक के तौर पे भी, और एक फंगीसाइड के तौर पे भी, और एक खुराक के तौर पे भी काम करता है। अच्छा जी। उसकी जो मात्रा रहती है हमारी 1 एकड़ के अंदर 3 किलो रहती है, मतलब सॉइल एप्लीकेशन सोयल एप्लीकेशन के अंदर जी। तो जितनी हम सोयल के हिसाब से डालेंगे, एरिया के हिसाब से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उसका स्प्रे भी कर सकते हैं? उसका स्प्रे कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें फॉर्मुलेशन का थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप 80% WD का स्प्रे करना चाहते हैं तो 30 ग्राम पर टंकी के हिसाब से आपको पानी के अंदर घोल के स्प्रे करना है। और अगर दूसरी फॉर्मुलेशन में आप डालते हैं, जैसे हमारा फंगीसाइड और ये आपका सल्फ़र मिक्स आता है डीसी के नाम से, तो उसको अगर आप डालना चाहो तो आप 40 ग्राम पर एक डोल की आप उसको यूज़ कर सकते हो। 15 लीटर पानी में 40 ग्राम। हाँ जी।
तो उसमें क्या होता है कि जैसे बार बार पानी देते हैं किसान, तो जड़ों के अंदर क्या है, नमी ज़्यादा हो जाती है, और सर्दी के अंदर जैसे धूप नहीं निकलती है तो पौधा नीचे से गलना शुरू हो जाता है, ज़मीन के रोग उसके अंदर ज़्यादा आ जाते हैं। तो उस अवस्था में हम टैबू प्लस सल्फर निशी जो हमारा प्रोडक्ट है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हमारी सल्फ़र की भी पूर्ति हो जाती है, और जो थोड़ी बहुत झुलसा वगैरह बनता है वो भी कवर हो जाता है हमारा टैबू की तो वजह से। इसमें डॉक्टर साहब 2-3 बार सल्फर की स्प्रे तो मारते हैं। देखिए आपके ने सही किया है वो काम, क्योंकि बार बार जैसे हम सल्फ़र देते हैं तो सल्फ़र एक परत सी बना लेती है, और पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहता है उसमें। जैसे ही हमारे समय सल्फर की स्प्रे जी इसमें 2-3 देती है। जी और अब कोई और खाद खूद डालने हो जो देखिए, जैसे जो हम बेसिक जो चीज़ें हम डालते हैं खादें, इसके अंदर क्या कि टमाटर का मैनेजमेंट थोड़ा सा लंबे टाइम तक रहता है, क्योंकि बार बार इसको खादें देनी पड़ती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी वैरायटी होती है जिसके अंदर प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। 1 एकड़ के अंदर अगर हम बात करें प्रोडक्शन की तो हमारा 1200 कैरेट तक ये निकल आता है। तो उस हिसाब से फिर हमें इसको बार बार खाद देने की जरूरत होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आप शुरुआत में बेसिक जो डोज देते हैं, उसके बाद में जब आप हमारा जो फरवरी का महीना होता है बेसिकली उसी से शुरुआत होती है हमारी खाद डालने की। तो शुरुआत में आप कैल्शियम, टोटो और अपना सल्फर को आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, डीएपी है एक पार्ट, वो भी आप इसको ले सकते हैं। डीएपी आजकल लिक्विड फॉर्मुलेशन में भी आ गई है, हाँ, और लिक्विड नाइट्रोजन भी लिक्विड फॉर्मुलेशन में है। समय समय पर आप दोनों को यूज़ कर सकते हो। बेहतर फुटाव के लिए आप इसके अंदर 5 से 10 किलो जो हमारी एकड़ की डोज होती है, टोटो प्रोडक्ट होता है हमारा, उसको आप डाल सकते हो। और इसके अंदर जो सूत्रकृमि जो रोग होता है, कुछ ज़मीनों के अंदर हम देखा है कि सूत्रकृमि रोग बहुत ज़्यादा आता है, और ये फसल जो है फसल को बहुत प्रभावित करता है। लक्षण क्या मुझे उसका? लक्षण ये होता है कि जैसे जो जड़ होती है हमारी पौधे की, हाँ जी। उसके अंदर गांठें पड़नी शुरू हो जाती हैं, और जड़ों के अंदर ज़्यादा मात्रा में जड़ें निकल आती हैं, लेकिन वो ग्रोथ नहीं करती। तो उस अवस्था के अंदर जो है हम अपना नीमाटोड को रोकने के लिए भी प्रोडक्ट डाल सकते हैं। उसमें कई कंपनियों के प्रोडक्ट आता है, जैसे आप फ्यूरी डाल सकते हैं, आप एफएमसी कंपनी का प्रोडक्ट आता है वो डाल सकते हैं। बायो के अंदर आप डालना चाहो तो बायो नीमाटोन है वो डाल सकते हो। तो ये तो फिलहाल तो इनकी जड़ों में तो ये दिक्कत नहीं है। जड़ों के अंदर क्या होता है, देखो सर, ये जो समस्या है ना, ये तब दिखाई देती है जब पौधा उस रोग से पूरी तरह से ग्रसित हो जाता है या बौना रह जाता है। तो इसको अगर हम आने से पहले डाल दें तो हमारा पौधा स्वस्थ रह सकता है। उसमें हमें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और हमारा खर्च भी कम आएगा। क्यों हमें जो लड़ाई गुड़ाई करी है ना, इसमें जो पेड़ उखड़ गया वो देखा है अच्छी तरह से भाई, इसमें कोई दिक्कत देखिए, नहीं तो थी। आपकी बात सही है बिल्कुल। टमाटर की जो जड़ें हैं ना, वो पूरे खेत में फैल जाती हैं जैसे जैसे बड़ा होता है। हाँ जी। तो पूरे खेत का भूमि उपचार करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नीमाटोड एक ऐसी बीमारी है, सूत्रकृमि एक ऐसा रोग है जो पौधे को मरने भी देता है और पूरी तरह से पैदावार भी नहीं देने देता है। तो अभी हमारी जो स्टेज है उसके हिसाब से हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको सर्दी से बचाना है, और हल्की फुल्की जो हमारी सिंचाई है वो हमने रेगुलर में करनी है। बाकी की जो हमारे कार्य रहते हैं वो अगले महीने के होते हैं। उस हिसाब से जो पौधे में कोई बीमारी जैसे पछेती झुलसा स्टार्ट होती है, अगेती स्टार्ट होती है, तो और अपना अल्टरनी या कुछ सिम्टोम अगर हमारे खेत में दिखते हैं तो उसके हिसाब से हम स्प्रे का शेड्यूल अपना बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी। अभी जो हमारी स्टेज है वो बिल्कुल अभी छोटी है, और इसमें कोई ज़्यादा कोई विशेष प्रकार का रोग भी नहीं है। तो ये कर सकते हो। किसी हाँ जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका। आपने बहुत आपका अच्छा, भी, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपका भी धन्यवाद जो आपने हमारे साथ समय व्यतीत किया और किसानों को अच्छी जानकारी के लिए आपने प्रेरित किया। और समय समय पर जो है हम इस खेत के बारे में आगे की डिटेल भी आपको देते रहेंगे। समय समय पर आपके इसके 3 से 4 पार्ट हम आपको भेजेंगे वीडियो के माध्यम से। तो इसको आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट आप अपना व्यू जो है ज़रूर दें, और इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो और टाइम टू टाइम आपको जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।